हरिओम बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्कल्स। जनरली मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर्कल्स में उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, तो आज और कल मैं 2 दिन सर्कल्स का वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो सर्कल में भी सर्कल 2 है स्टैंडर्ड 10 में। एक है सर्कल ये जो मैं आज बता रहा हूँ टेंजेंट वाला है ना, और एक है एरिया बेस्ड, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का बेसिक्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूँ, देखिएगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं उसका क्वेश्चंस भी डालूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सर्कल का एरिया सेक्टर से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे सर्कल का, जिसमें टेंजेंट आता है। तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट आउट करके लिखा हुआ ताकि आपका टाइम बचे। तो ये है सर्कल, है ना। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं सर्कल, ये आपको पता है ना। सर्कल में देखिए, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है दैट इज़ डिनोटेड बाय ओ, दैट इज सेड टू बी रेडियस। तो ये है सेंटर, सॉरी दिस पॉइंट इज सेंटर, और ये लाइन को हम लोग बोलेंगे रेडियस, करेक्ट है ना। और अगर ये जो आउटर लाइनिंग है इसको बोलेंगे हम लोग सर्कमफ्रेंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में देखिएगा, मैं बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, ये आउटर लाइन को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस को 2 जगह अगर लाइन टच करता है तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड, करेक्ट है ना। और जब सर्कल को टच करके 2 जगह टच करके पार हो जाए तो उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, है ना। नाउ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पार करे, दैट लाइन इज सेड टू बी अ टेंजेंट, राइट। अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। तो नंबर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये देखिए, एक सर्कल है, एक सर्कल के एक सर्टेन पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा। एक सर्कल के एक सर्टेन पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा। ओनली वन टेंजेंट कैन बी पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पार होगा, ये याद रखिएगा, है ना। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पार होगा। ये कैसे समझेंगे बच्चों, है ना। तो देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए, एक सर्कल है, एक सर्कल का एक सर्टेन पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से, है ना, लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये एक लाइन हो गया टेंजेंट, दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो कितना भी लाइन आप ड्रॉ करिए, वो सर्कल को 2 जगह टच करेगा। एक ही लाइन ऐसा रहेगा जो एक ही जगह पे टच करके जाएगा। द लाइन विच टच द सर्कल एट अ वन पॉइंट इज सेड टू बी अ टेंजेंट। तो ये हो गया टेंजेंट, करेक्ट है ना। और जो दोनों लाइन पार हो गया वो हो गया सीकेंट। क्लियर बच्चों, है ना, डन। दूसरा, एक सर्कल के बाहर सर्टेन पॉइंट है ना, एक सर्कल का बाहर एक पॉइंट है, एक सर्कल है, सर्कल का बाहर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे से सर्कल पे एक लाइन खींचे, ये टेंजेंट हुआ, और एक खींचे, ये भी टेंजेंट हुआ। और लाइन हो सकता है और होगा, लेकिन बीच से पार होगा। तो बाहर एक सर्टेन पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा? 2 टेंजेंट्स। क्लियर है ना। तो वही लिखा हुआ, ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर दूसरा पॉइंट रहेगा तो होगा, मतलब इस पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होगा इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट, नो टेंजेंट पासिंग थ्रू इनसाइड। अंदर से कोई सर्कल पार नहीं होगा, मतलब अंदर से कोई टेंजेंट पार नहीं होगा, राइट, है ना। तो अब हम लोग इस पे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, है ना, क्योंकि उसके बिना अधूरी है। बहुत सारे बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है सर्कल पे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम 1, है ना। तो थ्योरम 1 क्या है? तो थ्योरम 1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से समझना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है,
और इस सर्कल पे एक टेंजेंट है और इस सर्कल का जो टेंजेंट है ना, यहाँ से एक सेंटर है, ये टेंजेंट रेडियस से आके मिला। क्लियर है ना? ये टेंजेंट और रेडियस जब आपस में मिला तो ये परपेंडिकुलर होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। Am I क्लियर? तो बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि दिस इज द टेंजेंट, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है। टेंजेंट और रेडियस जब आपस में मिलेंगे तो परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये सब ज़रूर लिखिएगा अगर ये थ्योरम आ जाता है। जनरली ये थ्योरम नहीं आता है, बट आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये बताना ज़रूरी था, है ना? कि सबसे पहले गिवन लिखेंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे कि अ सर्कल, है ना, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। क्लियर? उसके बाद लिख देंगे AB इज़ द टेंजेंट, इसका नाम दे दिए A और इसका नाम दे दिए B। AB इज़ द टेंजेंट, करेक्ट। और जहाँ पे ये टच किया उसका LMNOP कुछ भी नाम दे देते हैं, तो ये हम लोग दे देते हैं M, या C भी दे देते तो चलता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये सब दिया हुआ है और अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है OM परपेंडिकुलर AB। ये जो OM है वो AB से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ही मतलब आपको पता चल जाएगा, एंगल OMA इक्वल टू 90 या एंगल OMB इक्वल टू 90। आपको 90 प्रूफ नहीं करना, अगर आप परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए मतलब दिस इज अंडरस्टूड कि ये 90 डिग्री है ना? तो अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ के लिए। तो प्रूफ में थोड़ा सा हम लोग चले जाएंगे कंस्ट्रक्शन, है ना? तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, है ना? हम लोग AB पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट लिया N, ठीक है, और O और N को मिला दिए, ठीक है। तो ON सर्कल को जहाँ पे कट किया उसका नाम दे दिए हम लोग P, करेक्ट? ठीक है, इतना समझ में आ गया, है ना? हाँ, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ऐसे, ड्रॉ ON, क्या ड्रॉ किए? ON, ठीक है ना? विच टच द सर्कल एट P, ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में, तो ध्यान से देखिएगा प्रूफ, है ना? प्रूफ में क्या करना होगा? अब एक चीज़ समझिए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, है ना? ये मान लो बेटा एक लाइन है, ये लाइन है, ये दीवार है और तुम यहाँ खड़े हो, तो तुमसे दीवार की डिस्टेंस कितना है ना? अगर कोई पूछता है कि तुमसे दीवार कितना दूर है, तो तुम ऐसे करके दीवार नापोगे कि सीधा करके दीवार नापोगे? तो 100% तुम सीधा सीधा नापोगे और बताओगे कि हम और दीवार के बीच में इतनी दूरी है, राइट? ठीक है, तो यही जो डिस्टेंस है, यही जो डिस्टेंस है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पॉइंट से जो लाइन जाएगा वो इसके ऊपर 90 बनाएगा ही बनाएगा। Am I क्लियर? बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। दूसरा, इससे बाकी लाइन बड़ा होगा, आप नाप के देख लीजिएगा, बड़ा ही होगा, ये सबसे छोटा लाइन होगा। तो हम लोग दो चीज़ इसमें अच्छे से सीख रहे हैं, पहला कि यहाँ से सीधा लाइन जब खींच रहे तो वो परपेंडिकुलर कहला रहा, दूसरा ये सबसे छोटा लाइन हो रहा, बाकी लाइंस के मुकाबले ये छोटा लाइन है, करेक्ट? इसको यहाँ यूज़ करेंगे थ्योरम में।
है ना। कैसे यूज़ करेंगे तो देखिए, है ना, ये देखिए हमारे पास है ओ एन, दिख रहा है ना डायग्राम में ओ एन, है ना। तो ओ एन क्या है, ठीक है, ओ एन इज ग्रेटर दैन ओ एम, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ओ एन इज ग्रेटर दैन ओ एन, तो यहाँ से पता चला ओ एन इज ग्रेटर दैन ओ एम। क्लियर, क्यों ग्रेटर है, देखो यहाँ पे ओ एम रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, करेक्ट है ना। ओ एम रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, मतलब ओ पी बराबर है किसका, ओ एम का। मतलब ये जो एन है वो ओ पी से बड़ा है, ओ पी से बड़ा हो गया, है ना। क्लियर, तो इसीलिए ओ एन इज ग्रेटर दैन ओ एम है ना। और ओ एम इक्वल टू ओ पी, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम जितना भी लाइन ड्रॉ कर दो, ये सारा लाइन ओ एम से बड़ा होगा। ये एन माना है, इसको एल मान लो, इसको पी मान लो, और हर बार देखोगे, है ना, कि ओ एम जो है वो छोटा है किससे, ओ एल से। ओ एम जो है वो छोटा है किससे, ओ पी से, हर बार छोटा ही मिलेगा, राइट। इससे पता चलेगा कि सबसे छोटा ओ एम है, और जो सबसे छोटा लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, बस ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लिए कि ओ एम इज़ द शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। ओ एम अगर शॉर्टेस्ट लाइन सॉरी, ओ एम अगर शॉर्टेस्ट लाइन है, इसका मतलब ओ एम परपेंडिकुलर है ए पी का, ठीक है। ये था थ्योरम 1, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये ज़रूरत कैसे पड़ेगा, है ना, कहने का मतलब अगर मेरे पास सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और इसको हर बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग लिखेंगे कि ऐसा थ्योरम है, करेक्ट। तो ये था थ्योरम 1, है ना। अब हम लोग करेंगे थ्योरम तो 2। तो थ्योरम 2 एक्चुअली इसी का कन्वर्स थ्योरम है ना। तो इसका कैसे कन्वर्स है, तो बस इसी को बेवकूफ़ बनाना है ना। तो कन्वर्स क्या है, अगर कोई पूछ दे, मान लीजिए आपसे, है ना, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपको कोई पूछ दे कि क्या है, तो कन्वर्स थ्योरम बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल पे ऑलरेडी टेंजेंट है और ये ऑलरेडी रेडियस यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। सॉरी, ये ऑलरेडी यहाँ रेडियस है 90 डिग्री है, तो ये लाइन टेंजेंट है ना। आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ना, आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी इज अ टेंजेंट, ठीक है। ए बी इज अ टेंजेंट, करेक्ट, यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी आप गिवन लिख दीजिएगा। तो गिवन में क्या लिखिएगा, वैसे ही लिखिएगा, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, बस इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम लोग 2 प्रूफ भी लिख दिए। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी इज टेंजेंट, ठीक है। तो जहाँ पे मीट किया वहाँ नाम क्या दे दिए, ओ से लाइन बढ़ाए, इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, है ना, इसका नाम हम लोग दिए थे, मान लो, है ना, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं पी और इसको दे रहे हैं क्यू, करेक्ट। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ए बी, ये दिया हुआ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना प्रूविंग में, ठीक है ना। और तो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है, इसका मतलब है क्या कि ओ एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, बिटवीन ओ एंड ए बी, करेक्ट है ना।
नाउ सो OM इज स्मॉलर देन OP, ठीक है, और P जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। P कहाँ है? P इज एट आउटसाइड द सर्कल, है ना, ठीक है। 10 एवरी पॉइंट ऑन AB अदर दैन, है ना, अदर दैन एवरी पॉइंट ऑन AB अदर दैन M, है ना, अदर दैन M लाइज आउटसाइड दिस सर्कल। मतलब यहाँ से जितना भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये सारा लाइन सर्कल से बाहर चला जा रहा है ना, ये सर्कल से बाहर चला जा रहा है, सिर्फ M बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। इसीलिए OM क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया, है ना, और ये बाहर सर्टन सर्कल के ऊपर एक लाइन है, इसीलिए इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग पता कर लिए कि AB मीट सर्कल एट M, सर्कल का बाहर नहीं, सर्कल का अंदर नहीं, सर्कल के ऊपर M पे मिला, सो दैट AB इज टेंजेंट, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ लंबा वीडियो में, है ना, आपको भी देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये आज ये डालूँगा थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 2, 3 करके सर्कल का, ठीक है, इसे आप देखिएगा, है ना। और आज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों कोशिश करते रहिए, है ना, क्योंकि कोशिश करने से ही आप सफल होंगे। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत होंगे कि एक दिन में पढ़ लोगे, 4 दिन में हो जाएगा, अरे अभी बहुत टाइम है ना। बट टाइम सच में नहीं है ना, ठीक है। अब 1 महीने का टाइम है। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप बुक से मैथ बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे, है ना। आपके फ्रेंड का हेल्प लीजिए, आप अपने दोस्तों का हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स का हेल्प लीजिए, पर, है ना, 100 बात की एक बात, पढ़ाई करिए, है ना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।